तेरे लिए हम जिए होठों को सिए परेतिन और होठों को सिए। ऐसा रील काहे बनाती हो हैं? मतलब भाई जो तुम्हारी सिचुएशन जो तुम्हारी जिंदगानी को मैच ना करे ऐसा रील कौने काम का। ये कह रहे हैं कि तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। अब आप ही बता दो। कहा चाची इतनी टिप टिप देख रही हो, काहे निहार रही हो, क्या बात है? ये चाची है, कुछ बोलना चाह रही पर आज इनको बोलने नहीं देंगे। कहा कि चाची हो या गंदे अड्डे की औरतें हैं, एक बार अगर बोलना शुरू करती हैं तो पट 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 मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। असल में हमने छोटी के एक छोटी सी वीडियो देखी, मतलब रील, जो कि उसने अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किया था। वीर ज़ारा का गाना था तेरे लिए। मतलब गाना इतना सुंदर है दोस्तों, उसकी जो भी लैंग्वेज मतलब लिरिक्स, अगर गाने की भाषा में बात करें तो लिरिक्स इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि दिल जिगर के डिनिम घुस जाएं। लेकिन इस नकचढ़ी को गंद मचाने वाली को, जलनखोर जलकुकड़ी को अपने ऊपर फिल्मांकन करने को मैं बिल्कुल देख नहीं पाई। मतलब देखिए इंस्टाग्राम पे तो ब्लॉक है पर यूट्यूब से हमको ब्लॉक कर नहीं सकती है ना। तो वहाँ पर इन्होंने शॉर्ट वीडियो डाला था, तेरे लिए हम है जिए होठों को सिए। हम कहना स्पीटी, मतलब इतना गलत सॉन्ग कैसे सेलेक्ट कर सकती है ये है? तू गाती भाई कि तेरे लिए हम है उत्पात किए तुझे जीने न देंगे है, ऐसा कुछ बनाती गाना? ऐसा कोई दोस्तों गाना है ना तो आप दीदी को सजेस्ट कर दीजिएगा जो अपनी रील में लगाए। हाँ, मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा ठुस है, अंकुश को डस लेंगी है ना, ये हम मान सकते हैं। इसी प्रकार से आप भी कोई गाना सजेस्ट कर ही दीजिएगा हमारी प्यारी दीदी को। आज के देखिए बेहद ज़रूरी है कोई ना कोई ऐसा गाना दीदी के लिए। करेंगे ना आप? है, करिएगा ज़रूर। तमाम लोग करे हाय परेतिन, हम तो देख के तुम्हें देखते रह गए, तुम कैसी लग रही हो। हाँ दीदी तुम कैसी लग रही हो? पर दीदी तो अपने भक्तों के लिए देवी परी वो पता नहीं कैसे कैसे नाम करा करते हैं। वैसे उधर हमारे जीजा जी खूब दिल्ली उल्ली घूम रहे हैं है ना। कहते हैं ना घूमना होता है तो दिखाना होता है, और जो ब्लॉगर होते हैं वो जानते हैं, क्योंकि हम भी अभी गए थे, कुछ वीडियो डाले हैं, कुछ अभी बाकी हैं। आप ईशो शुभी चैनल पे देखे ही होंगे, कितना बढ़िया बढ़िया वीडियो था घूमने का, वियतनाम का है ना। यूँ नहीं कि अपने थोपड़ा पे कैमरा लगा दो, हेलो गाइस बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ रही है, हेलो गाइस हमने तो ज़िंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी। अरे बर्फ़ की तरफ कैमरा कर दो। नहीं जी, अपना थोपड़ा दिखाएंगे वो भी इतने पास से। तो इनका यही चलता है कि जब देखो तब कैमरा लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ, या तो रास्ते में गली में, या तो भाई साहब अपने थोपड़े पे एकदम पास से। तो है इनका। उधर वो जीजा जी कन्फ्यूजन में थे, कह रहे थे कि एक जगह बढ़िया साड़ियाँ मिल रही थी, बोले हम कहाँ लें, किसके लेना तो है साड़ी पहनने वाली। अब कोई पहनता नहीं, मम्मी जी तो भाई सलवार सूट में कंफर्टेबल फील करती हैं, और जो पहनता नहीं तो उसको आदत भी नहीं होती है। वैसे मैं चाहूँगी कि मम्मी जी एक बार साड़ी पहने, बढ़िया लुक देखें। हम लोग भी आज तक हम लोगों ने मम्मी जी को नहीं देखा, तो हम तो जान ही रहे थे दोस्तों ऐसे ऐसा सीन होगा, ऐसी ऐसी बातें होंगी, और आप भी जान रहे थे है ना। पर कोई नहीं जान रहा था वो हमारी छुटकनी, उसने तो बस अपनी जिंदगानी कहानी खुद ही पलटी है। काश की अभी होती तो हमारे जीजा जी साड़ी वाड़ी सब ले रहे होते एकदम रॉपचिक। वैसे हो सकता दीदी खुद ही गई होती वहाँ, लेकिन उसको तो कहाँ जाना है, इन सब के साथ शिमला जाना है, और कोई फटे मुंह लगाता भी नहीं है। ये बोलती रहती, कोई रिप्लाई, सोचो यार कितना बैड फील होता होगा। सुबह जो मैंने वीडियो बनाई है दोपहर में, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देखिएगा ज़रूर। छोटी की सिचुएशन सारी मैंने उसमें क्लियर करी है, किस प्रकार से बेचारी सबसे सबसे रिजेक्ट की जा रही थी, कोई भी सिवाय भाभी के। आजकल भौजी अपना पूरा का पूरा सहयोग कर रही हैं, और इधर से ननद रानी कहते हैं ना कि जिस रिश्ते में तुमको वैल्यू मिल रही है तो उस रिश्तों को तुम भी वैल्यू करो। अगर अच्छा है आगे भी ऐसे करती हैं, नहीं तो ये बस कपड़ा किसके लिए ली दीदी, शॉपिंग किसके लिए करी, मैंने बस थोड़ा सा कुछ खरीदा है, बाकी मैंने झुठियंका दीदी के लिए खरीदा है।
झूठियंका दीदी के लिए ख़रीदा है। अभी भी मतलब झूठियंका दीदी इनका ऐसा कार आज जानती हैं दोस्तों। वैसे कल या परसों की लाइव में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे हमारे प्रिय मित्र भी आए थे जिनसे वार्तालाप हुई थी। तो उन्होंने एक राज खोला था कि झूठियंका ने बोला था कि इंटरनेट करेगी तो मैं तेरे जितने काले राज जानती हूँ सब खोल दूँगी। अब ऐसा मैंने सुना। और कुछ लोगों ने तो राज खोले भी थे, खुलवाए भी थे। पता नहीं कौन कौन से चंडीगढ़ वाले, बाद में वो सब वीडियो हट भी गए थे रिएक्शन चैनल वालों से। शायद एक रिएक्शन चैनल ने डाला था, फिर उधर से दिल्ली वाले भैया ने कुछ बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बहुत पुरानी बातें हैं। तब वो सारी चीज़ें तो का वही काले राज हरदम वो धमकी देती रहती है कि तू मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, तू भक्ति मेरी नहीं करेगी तो मैं तेरे काले राज खोल दूंगी। उन्हीं राज की वजह से क्या छोटी अपनी जिंदगानी में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करने के लिए मौका दे रही है। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटी की मजबूरी मुझे समझ में नहीं आती। अगर अंकुश की फैमिली में से कोई ऐसे उसको कहता या करता इसके साथ तो अब तक न जाने कितने और 2-4 केस हो गए होते। अतुल सुभाष के पास तो 9 या 11 हुए थे, 1 साल में इसने 3 लटका ही दिए। और कहीं 5-6-7 साल का रिलेशन होता तो 10-20 केस हो गए होते अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर, ये मान के चलिए। तो ये जो हमारी जलनखोर जल कुकड़ी दीदी है जो लटकाए हुए है, क्यों लटकाए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से पता है। बहुत अच्छे से हम सबको पता है कि ये क्यों लटकाए हुए हैं। समझ जाइए, अंकुश निकल के जिसको पसंद करता उसके साथ अगर 7 फेरे ले लेगा तो इसका जो है जो चीज़ है ना, जो बदला लेने की भावना है ना, वो टूट जाएगा। हालांकि कोर्ट कचहरी अगर चाहेगी कब तक लटकाए रखेंगी? ऐसा हो नहीं सकता ना कि हरदम ये लटकाए ही रखें। एक टाइम के बाद तो कोर्ट भी इनको फटकार लगाएगा, बस तू बोल क्या चाहती है। तो उसके हिसाब से चीज़ें, ऐसा नहीं कि जो चाहती वही होगा, नहीं। अगर सामने वाला पक्ष किसी भी तरीके से इनके साथ नहीं रहना चाहता है तो बीच का कुछ डिसीजन हो जाएगा और जो कुछ पे करना होगा वो अंकुश को करना होगा। अब ऐसा भी नहीं कि इनकी मुंह मांगी रकम पे की जाएगी, रकम वही पे की जाएगी जो संगति होगी, न्याय संगत, ठीक है। तो ये जल कुकड़ी अपना जिंदगानी कहानी कहाँ कहाँ ख़राब कर ली। अब तो एंट्री है नहीं, हम सब जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब वीडियो देखते हैं इसमें अंकुश जो घूम रहा है जल कुकड़ी के दिल जिगर किडनी में मतलब घाव पड़ गए होंगे, इतना ज़्यादा जल रही होगी। कहीं ना कहीं से जलन की भावना इसके अंदर इतनी भरी पड़ी है, इधर से जलन उधर से जलन, हर तरफ से जलन लगी पड़ी है। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो। अगर कोई नहीं जान रहा है तो वैसा कौन, भक्त लोग नहीं जान रहे। भक्त कह रहे हमारी दीदी तो का हो गई, मूव ऑन कर चुकी है, हमारी दीदी नई लाइफस्टाइल में। वैसे नई लाइफस्टाइल के बारे में हमने सुना है कुछ, अब उन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं भाई। पर अगर सच है तो दोस्तों तुम सबको जीजा जी मिलने वाले हैं नयका वाले। अब पता नहीं भाई, उड़ती उड़ती खबर आई है। जब तक पुख्ता सबूत ना हो जाए हम इस बारे में कुछ वार्तालाप नहीं कर सकते। पर इतना ही काफ़ी है। कुछ कमेंट और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं इंस्टाग्राम पे हैं, पर वही चीज़ है ना कि जब तक पूरे तरीके से चीज़ें खुल के सामने ना आ जाएं, चोरी चोरी तो अच्छा। वैसे देखो मुझे भी लगता है कि दीदी को ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनको जीना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कब तक वो अकेले ऐसे ही रहेंगे, कुड़कुड़ के अंकुश को देख के जलती रहेंगी। अगर वो नए रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो हम लोग तो कब से कह रहे थे कि जो आपके टाइप का बंदा है, जैसे जब तुम लोग चाहो वहाँ चले जाओ, जैसे चाहो वैसे खाओ, जैसे चाहो वैसे उठो, और ठंडा दूध गर्म दूध की कहानी ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसा कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए तो आप बात बना लीजिए। जलने में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी भर जलती रहोगी। और वो चीज़ हासिल नहीं होगा जो होना चाहिए, कभी भी पॉसिबल ही नहीं कि वो चीज़ हासिल हो। तो वो चीज़ जब हासिल नहीं होगी तो ऐसी चीज़ें करनी क्यों, छोड़ दो, जाने दो, और तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो भी अब जल्दबाजी का ये नतीजा था जो अपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी का नतीजा जो होता है इससे होता है ना। तो दोस्तों भर भर के लोगों ने कमेंट करे हैं कि भैया इसको कहते हैं घूमना। कुछ लोग तो मुंह पे ही कैमरा लगा लेते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ आए हैं लेकर। वाह, जो होता है अच्छा होता है। असली यूट्यूबर वही है जो हर जगह जाए, एक्सप्लोर करे और लोगों को भी दिखाए।
कैमरा अपने मुंह पर ना घुमाता रहे। आप हमेशा बाहर की चीज़ों को एंजॉय करते हो। दोनों बहनें बहुत क्यूट हैं, दोनों बहनें बहुत क्यूट हैं। यहाँ पर जो उनके बारे में बात हुई है, ना कि दोनों बहनें वो तो हीरोइनी है, हीरोइनी एक दीपिका और एक करीना खरीना। वैसे हमको बड़ा गुस्सा लगा दोस्तों, पता है क्यों? जब आज बड़ी जीजी ने हमारी दीदी को मोटकल्ली बोला ना, हमको बिल्कुल रास नहीं आवा। हमें तो मन करा था कि हम ना गुस्सा आ जाए, हम बड़ी जीजी का बाल नोच ले। बाल बड़ा हो गया इसलिए खुला खुला करके खूब दिखाती हैं नाच पीटी। हमारी जीजी का एकदम झबरी जैसा बाल है, 2-4, तो कहेंगे देखो नेचुरल नेचुरल बाल कितना नेचुरल बाल है, का ही बताएं। अब झबरा का पूछ, ऐसे तो हमारे यहाँ गैया भैंसिया का पूछ भी नहीं होता है, उससे ज़्यादा उसकी पूछ में बाल होते हैं। लेकिन हमारी दीदी के बाल, लेकिन कुछ लोग अंकुश से चाह रहे हैं कि अंकुश शादी करो, अंकुश शादी करो। कैसे हो सकता है जी? हैं, इनका कहना है कि प्लीज़ ब्रदर गेट मैरिड, लीव एवरीथिंग। अरे सेटल वन कैसे भैया? सेटल वन जब तक वह सेटल रही, इनसे सेटल रही, तब तक सेटल वन नहीं हो सकता। काहे नहीं आप समझती हो? इन्होंने तो भैया बहुत कुछ लिख डाला, बहुत सारे लोगों ने ये अपनी ख्वाहिश भी जाहिर कर डाला कि आपकी जो मम्मी है ना, उनको एक कंपनी चाहिए और आप भी डिज़र्व करते हो कि भैया अच्छी फैमिली के साथ रहो। देखो, अंकुश के सब्सक्राइबर हमेशा बोल रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, पर आप बात समझो। देखो, बिना कानूनी प्रक्रिया के बिना आप लिव इन में जैसे रहना वैसे रह लो, रह जाओगे। अगर ऐसे नकचढ़े लोग हैं और वो लटकाएंगे तो मैं तो कह रही हूँ चले जाओ लिव इन में, क्योंकि 3 साल से अधिक अगर आपकी वाइफ आपसे अलग रह रही है तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत भी आप दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह सकते हैं और वाइफ के आने के कोई चांस भी नहीं है। तो लिव इन वाला कर लो भाई साहब ट्राई, जब कभी बुढ़ापे तक छोड़ देगी। देखो दोस्तों, हमारे लिव इन को बढ़ाने का कोई वो नहीं, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से बेहद प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं ऐसे नकचढ़ियों से, ऐसे जलनखोरों से बचने का। बाकी मम्मी जी से कह दो कि सिंदूर दान वान करा दे। काश कि ये पॉसिबल हो पाता। सच्ची में यार, सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी जी को लेकर बुरा लगता है कि ये नासपीटी, पता नहीं मम्मी जी ने कौन पिछले जन्म में ऐसे अपराध करे थे जिनकी सज़ा इस जन्म में मिल रही, जो इस जैसी नकचढ़ी जल कुकड़ी जैसी बहुरिया मिली। और अपने ही स्वार्थ के आगे हरदम ये ऐसी हरकतें करते आई है। स्वार्थ के बस इसको शादी करनी थी, स्वार्थ के बस इसको दिखावा करना था, स्वार्थ के बस इसको अपने कज़िन सिस्टर से पहले मैरिज करनी थी। निभाए नहीं पाई, हुलू लुलू बन के चली गई। तो लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं कि भैया ऐसा शादी कर लो, शादी कर लो। अंकुश शादी तभी कर सकता है लीगली जब ऐसा कुछ हो जाए कि दीदी हमारी इस समझौते के लिए मान जाए, डाइवोर्स के लिए राज़ी हो जाए। इंडियन लॉ के अनुसार तब तक शादी आप नहीं कर सकते हैं, समझे हैं? लेकिन अब ये होगा नहीं, फिलहाल देखते हैं क्या नहीं होगा, क्या होगा। तमाम लोग जो अंकुश के साथ गाइड बने थे, इनके भतीजे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि भैया आपका भतीजा बहुत इंटेलिजेंट है और हैंडसम भी है, दिल्ली के बच्चे अलग ही दिखते हैं, दिखाई देते हैं। ओह माय गॉड, लोगों ने तारीफ़ा कर दी बच्चे की। चलो बढ़िया है। तो कुल मिला के मम्मी जी भी निकल गई थी शॉपिंग करने एक दीदी के साथ, और मम्मी जी छोड़ छाड़ के ये दोनों अलग आए गए, ये अलग शॉपिंग कर रहे थे। उधर कुंभावासी आप देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है उधर। वैसे बग्गा बग्गी आज दोस्तों कहाँ घूमने चले गए? सुबह सुबह वीडियो पटक देते थे चैनल पे, कल 2 वीडियो डाल दिए तो आज वीडियो नहीं डालेंगे। अभी तक कोई वीडियो बग्गा बग्गी की नहीं आई है। और कल जो देखा था ना वो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट और आए हैं। घूमना फिरना तो ठीक है, बट रहता है कि माता जी को अंदर लेकर जाओ, है ना। माता जी के अंदर तो कोई मेच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। जिंदगानियों में आग लगी पड़ी है माता जी को घाना, घूमना, स्टेटस लगाना। देखो इन्हीं चीज़ों में मम्मी जी उलझी रहती हैं। ऐसा करते हैं जैसे पहले कुछ देखा नहीं है। जिसके घर आई हो उसका कितना मुंह बना रहता है। ये बग्गी के लिए लिखा गया है कि ज़रूरी है आईवीएफ शिमला जाकर कोरोना, चंडीगढ़ जालंधर बेस्ट आईवीएफ, इनको शिमला जाके बहाना चाहिए। कैसे पागल लोग हैं। और घर सब छोड़कर खाली करके सारा टब्बर वहाँ जाकर बैठ गया और स्नो के पीछे ऐसे पागल हुए हैं जैसे इनको पूरी ज़िंदगी में कोई जो है फिक्र ही नहीं है। थोड़े मेच्योरिटी लाओ। और ये बेचारी दुपट्टा
कभी नंदों के पीछे तो कभी सास के पीछे घूमने में लगी ही रहती, इसका कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। ये तो मैं पहले भी कह रही थी कि भाई अब सास को इम्प्रेस करने के लिए और ननद को खुश करने के अलावा बग्गी के लाइफ में क्या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं? ऑफ कोर्स नहीं दिख रही, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। एक ब्लॉग से ये साबित हो गया है कि ये सब मिले हुए हैं, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं ऑडियंस को, और दुपट्टा को बुरा बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सब मिले हुए हैं और ये सारे ना जानबूझकर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वाह वाह वाह। इसके परिवार में सिर्फ झूठियंका की ही चलती है। जैसे ऐसे दिखाती हैं जैसे दोनों बिग बॉस हों, भाभी के ऐसे दूर भागती हैं जैसे जबरदस्ती की बात करती है। ये भाभी जी को सोचना चाहिए दोस्तों, इसमें मैं दीदियों की बुराई नहीं करूँगी। भाभी जी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जैसा पति बोलता वैसे भाभी जी करती हैं। स्नोफॉल के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है, तुम लोग पागल हो गए हो। बारी बारी से सारे लोग बस अलग अलग स्नोफॉल के लिए पागलपन दिखाते फिर रहे हो, सब गोलमाल है। तो लोगों ने भर भर के लिखा है भाई साहब, यार तुम लोग ना हद कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो हैं? बहू रानी से सेवा करवा रहे हो, ये बात माँ बोले ननद बोले, तुम ऐसा क्यों पंप देते रहते हो? ऐसे कितना टाइम जिंदगी नहीं चलेगी तुम। अच्छा, बग्गा बोल देता, अच्छा मम्मी जी बहू रानी से सेवा करवा रहे हो, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवी को चढ़ाए रहे हो। ये टरू वाले होंगे नाच पीटे, क्योंकि और कोई तो ऐसे बोलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को दिख रहा है। दुपट्टा, आप किसी हीरोइन से ज़्यादा अच्छा हीरोइन से ज़्यादा समझती है अपने आप को। मार्केट से जाना, खाना लाना, बस यही है इनका घूमना फिरना। आप बहुत अच्छी हैं पर कभी माँ बेटा के आगे आगे पीछे घूमती रहती हैं, आपका कुछ असली व्यक्तित्व है, फुल लाइफ एंजॉय कीजिए। कुल मिला के इनकी पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बग्गी को टारगेट किया गया है कि, और बग्गी को जगाने का भी कुछ लोगों ने कोशिश किया है कि का कर रही है, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मर गया है का? एक तो चली आई है, ऊपर से सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के खाई है। तो यही मैं भी कहना चाहूँगी पूरी वीडियोस में। आज कुनबा वासियों का जो दिखा है, वैसे कुनबा वासी अब कहीं घूम रहे होंगे या फिर दूसरी जगह होटल चेंज कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि अब सारे लोग तो जान चुके हैं कि कौन सी जगह पे है, कहाँ पे होम स्टे। चलिए जी। और IVF तुम लोग ना सोचो, वो सिर्फ डॉक्टर जीजा जी के साथ खेलती है और कुछ नहीं है। कंटेंट में डॉक्टर खेलती है। इतने ज़्यादा मम्मी पापा से दुनियादारी की चीज़ों का लगाव है, याद है तो पापा जी की जहाँ रहते थे उस जगह पे जाके दिखाएं, तब तो हम समझेंगे कि ठीक है तुमको पापा का लगाव है। पापा का सिर्फ कंटेंट का लगाव, बाकी कतई कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। आप किधर जा रहे हो? चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ दीदी, तेरे लिए हम है जिए, होठों को सिए, गलत गाना मत लगाओ। कुछ अपने नेचर के हिसाब से, कुछ अपने व्यक्तित्व के हिसाब से गाना सेलेक्ट करो।